चलिए आज हम आपको कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में या उसके रचयिता के बारे में, उसके सृजनकर्ता के बारे में बता देते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को ये भ्रम होता है या कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामचरितमानस और रामायण एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो ये तुलसीदास द्वारा एक रचित पुस्तक है जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा अवधी भाषा है। अवध क्षेत्र जानते हैं ना, आपका लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये वाली जो क्षेत्र है, बेल्ट है, इसमें अवध भाषा बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में अवधी मिक्स करके भोजपुरी बोली जाती है, यानी कि शुद्ध रूप से भोजपुरी तो यहाँ बोली ही नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे अवधी मिक्स हो जाती है। अब बात कर रहे हैं रामायण की, तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें भी भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत भगवान के पूरे जीवन काल को दर्शाया गया है। और आपको बता दें कि इसकी भाषा संस्कृत है, यानी कि रामायण का ही एक तरह से अनुवाद अवधी भाषा में अपने तरीके से पद्यमय गीत संगीत के माध्यम से तुलसीदास ने किया है। यानी कि प्रमुख पुस्तक कौन हो गई, तो प्रमुख पुस्तक हो जाएगी आपकी रामायण, और उसका जो तुलसीदास की पुस्तक रामचरितमानस है उसका सोर्स आप रामायण को मान सकते हैं, यानी कि रियल पुस्तक आपकी रामायण हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं। जैसे महाभारत की हम बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि दुनिया में इससे बड़ी पुस्तक नहीं है। रामायण जितनी मोटी होती है इतनी मोटी दो पुस्तकें महाभारत में होती हैं। महाभारत के अंदर ही गीता रहस्य है, यानी कि कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुए थे, जो गीता ज्ञान का प्रवाह हुआ था, वो महाभारत के अंदर है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास हैं तो गीता के जो रचयिता हैं वो कौन हुए, तो गीता के भी रचयिता महर्षि वेद व्यास होंगे, क्योंकि महाभारत के अंदर ही गीता का ज्ञान दिया गया। हाँ, गीता का ज्ञान किसने दिया था, तो ये दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र मैदान के बीच में जब युद्ध होने वाला था और अर्जुन ने कहा कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं मार सकता हूँ, तब कृष्ण ने बताया कि अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इसलिए गीता को अलग आप नहीं मान सकते हैं। गीता महाभारत का ही एक पार्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो ये हमने जाना महाभारत, रामायण और रामचरितमानस के बारे में। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के जुड़ जाइए।